यूनानी इंडिया देखने वाले तमामी दोस्तों को आदाब। एक प्लांट होता है टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको संस्कृत में अमृता बोलते हैं और इसको कॉमन नेम में ग्लो भी बोलते हैं। इस प्लांट ये एक्चुअली दरअसल एक शर्ब है, यानी झाड़ीदार प्लांट होता है, जिसकी रूट, स्टीम और लीव्स यानी कि जड़, तने और डंडी, पत्तियाँ ये जो इस्तेमाल होती हैं। इसका जो टेम्परामेंट होता है ये हार होता है, यानी कि हॉट होता है, गर्म होता है। आज की इस 6 मिनट की वीडियो में हम इस प्लांट के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो हमें जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्लांट की शनाख्त यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गिलोय की तलाश में निकलते हैं वो गलत प्लांट ढूंढ लाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो गौर से इस प्लांट को देखिए, इस प्लांट के इस तने को देखिए जो कि अभी आपके सामने है। ये प्लांट का ये तना जो बिल्कुल दंदानेदार है और थोड़ा वाइट इसके ऊपर जो है उभार दिख रहा है, यही एक्चुअली इस प्लांट का वो तना है जिसका ख़ास कर यूज़ है। वैसे तो इसके पत्तों और जड़ों का भी इस्तेमाल होता है, यही तना बाद में जाके ज़मीन में मिल जाता है, जो कि फिर जो है जड़ में तब्दील हो जाता है। तो इस प्लांट की ये मेन शनाख्त है, जिसको आप देख के कहीं भी आप आराम से पहचान सकते हैं। जंगली गिलोय जो होता है, जो जंगल में होता है, चूँकि वो बहुत पुराना होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन उससे भी अच्छा वो गिलोय होता है जो नीम के दरख्त के ऊपर, नीम के ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। और इन तमाम कंडीशन में गिलोय की बेहतरीन किस्म वो होती है जो पुख्ता हो, जिसकी तने या इसकी डंडी बिल्कुल पुख्ता हो और उसके अंदर रेशे हों, वो तोड़ने से जल्दी टूटे नहीं। और ये पतले पतले जो इसके रेशेस होते हैं जो कि बाहर निकले हुए होते हैं, ख़ासकर इसके तनों को देखिए जो बाहर को निकले हुए होते हैं, उन तनों को अगर आप तोड़ेंगे तो वो फ़ौरन टूट जाते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, ये पतले पतले तने ये जो दिख रहे हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो फ़ौरन टूट जाएगा। लेकिन अगर ये पुख्ता हो जाएगा तो इसके ऊपर दाने वाइट से दाने उभर आएंगे और उसको आप तोड़ना चाहेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे। अगर गिलोय के बेनिफिट्स की बात की जाए, उसकी यूजेस की बात की जाए, तो सबसे पहले इसको डायबिटिक में इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट को इसको दिया जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है। एलर्जिक राइनाइटिस, है फीवर में ये अच्छा काम करता है। स्टमक अपसेट में इसको देते हैं, गॉट में देते हैं यानी कि जिसे नकरस बोलते हैं, रिमोटॉइड अर्थराइटिस में देते हैं, हेपेटाइटिस में देते हैं। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है उसमें इसे देते हैं। वेट लॉस में इसका इस्तेमाल है, इसको फीवर में इस्तेमाल करते हैं और ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ज़बरदस्त तौर पर यूज़ किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप फैटी हैं, बहुत मोटे हैं, तो आपको इसको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जाड़ों के मौसम में खासकर कई स्वेटर और जैकेट पहनना पड़ते हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सामने इसकी डंडी दिख रही है, यही डंडी जो होती है, जो स्टीम होती है, यही इसकी मेन पहचान। इस पर गौर से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी है, तो इस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको चिकनगुनिया या डेंगू फीवर की प्रॉब्लम है तो ये प्लेटलेट्स काउंट को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, इसलिए इस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो शानदार काढ़े के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो है जनरल वीकनेस में भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसके हम कंट्राइंडिकेशन में बात करते हैं कि किस चीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ख़ासकर उन लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन खुद डेवलप करता है। नंबर 2, उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो डायबिटिक पेशेंट हों, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में भी ये जो है बहुत तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, इसलिए उन कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 3, उन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जो कि बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोग होते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी फ़ैट को डिज़ोल्व करता है, इसलिए ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थिन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे होते हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अलावा ये जो है ये कुछ दवाओं के साथ खासकर इंटरैक्ट किया जाता है, खासकर ऐसी दवाएं जो इम्यूनिटी सप्रेसेंट होती हैं, उसके साथ इस दवाओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, वो जो है इंटरैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। इसके अलावा इमोरान होती है, एक दवा आती है, साइमुलेक्ट दवा होती है, साइक्लोस्पोरिन एक दवा है, ऑर्थोकोलोन दवा है। इस तरह की दवाओं के साथ ये इंटरैक्ट करती हैं, क्योंकि ये दवाएं जो होती हैं वो इम्यूनो सप्रेसेंट होती हैं। गिलोय को लॉन्ग टर्म तक भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इससे बेनिफिट नहीं मिलता बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए गिलोय का लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म यूज़ होना चाहिए। 8 हफ्ते से ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है सेहत के लिए मुज़िर होता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, वो जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसको लेना चाहिए, ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप सर्जरी कराने वाले हैं तो आपको ख़ास तौर से सर्जरी कराने से 2 हफ्ता पहले इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि किस किस बीमारियों में कैसे कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे है फीवर यानी एलर्जीज़ में गिलोय की थोड़ी मकदार नज़ला ज़ुकाम में काम करती है। नेज़ल इचिंग, नेज़ल डिस्चार्ज, स्टफ़ी नोज़ को खोलने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जो है जनरल डिबिलिटी के लिए, जनरल वीकनेस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि गिलोय की जो ताज़ा तने होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो, पुख्ता तने हों, रेशेदार हों, उनको लें और लेने के बाद जो है उसको हावन दस्ते में या अमल दस्ते में कुचल दें। उसके बाद गर्म पानी में इसको उबालें और इसका जूस, 1 गिलास जूस में 1 चम्मच शहद मिला के इसको इस्तेमाल करें डेली। लेकिन ये ख्याल रखें कि इसको 8 हफ्ते से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो इससे अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। आवाज़ बैठ जाने की कंडीशन में 3 से 5 अदद लौंग, मुलेठी और तुलसी के 3 से 10 पत्ते लेने। उसके बाद उसको जोशांदे में मिला के जोशांदे के तौर पर उसको इस्तेमाल करें तो आवाज़ जो है गिलोय का टैबलेट भी आने लगा है, इसलिए अगर इसको टैबलेट यूज़ करना है तो खाली पेट टैबलेट को इस्तेमाल करना चाहिए। 18 से ज़्यादा उम्र के अगर हैं तो 2 टैबलेट दिन में लें और अगर उससे कम के हैं तो 1 टैबलेट ही इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतर है कि गाय के घी के साथ अगर उसको लें तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो 4 चम्मच गिलोय का रस लें और उसमें खांड यानी शक्कर की एक किस्म होती है वो मिलाकर यूज़ करें तो उसमें ज़रूर फ़ायदा। उम्मीद करते हैं कि आज का गिलोय के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।